प्रेस बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एक बुलावे पे यहाँ आए। और आप सभी जानते ही हैं कि नगर निगम चुनाव होना है। इस बार सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला आया कि मेयर, उप मेयर और पार्षद का जनता के द्वारा चुनाव हो। अब तो सारी बातें सामने आ गई। 19 मेयर के लिए प्रत्याशी आए हैं, 11 उप मेयर के लिए आए हैं, बाकी अन्य वार्ड में बहुत सारे पार्षद के लिए भी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जनता के बीच सभी जा रहे हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं। हमारी धर्मपत्नी जब सामान्य महिला सीट मेयर और उप मेयर के लिए आरक्षित हुआ तो पिंकी देवी जी को हम मेयर प्रत्याशी के रूप में तमाम जो वार्ड नंबर 17, 21 और लोगों के द्वारा जो एक आवाज़ आई तो उस पर प्रत्याशी की घोषणा, फिर 16 तारीख को नामांकन, फिर नामांकन का तिथि खत्म और कल हम लोगों को सिंबल भी मिल गया। सिंबल में हमें चारपाई मिला है। वो चारपाई जो उसकी पहचान शायद हर घर में, जिसे हम अपने बोलचाल की भाषा में खटिया भी कहते हैं, तो तमाम लोगों के बीच ये पहले से ही चारपाई खटिया है और क्रमांक 10 है। ये जब से प्रक्रिया शुरू हुआ और अभी तक में कुछ लोगों के जो लोगों के मन में और कहीं ना कहीं एक आवाज़ जो आ रही है, जो महिला प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, वो कैसे करेंगे, वो खुद लड़ेंगे, आगे फिर काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो पोस्टर लगाया है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत जगह प्रत्याशी जो हैं हमारी पिंकी देवी जी, वो जब भी आपदा आया, कोरोना काल हो या बाढ़ आया, तो खुद घर से निकल के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका उन्होंने निभाई है। भिक्षाटन भी किया है उन्होंने। जब बाढ़ का समय आया कोरोना काल में तो लोगों के घर तक उनको भी राहत देने का काम किया है। अब तमाम ये जो चित्र देख रहे हैं ये तो थोड़ा सा नमूना है, बाकी बहुत सारे ऐसे चित्र हैं। और हमें लगता है जो 19 में एक भी प्रत्याशी, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो कभी कोई सक्रिय भूमिका उन्होंने नगर निगम के क्षेत्र में नहीं है किन्हीं का। बाकी चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सभी आए हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। अब दूसरा, 6 साल में जो नगर निगम के इस कार्य 2016 में जब जनता का आशीर्वाद मिला वार्ड नंबर 17 से, और ये चुनाव जीत के बेगूसराय नगर निगम पहुंची, और तमाम सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती है उसको धरातल पर लाने के लिए हमें लगता है कि ये नमूना मात्र है। कम से कम ऐसे 200 आवेदन, 300 आवेदन पिंकी देवी जी के द्वारा दिया गया है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी को हो सड़क बनाने के मुद्दे पे, चाहे वो माननीय महापौर को हो कोरोना काल में, चाहे नगर आयुक्त को हो, ये नगर आयुक्त के लिए है, ये नगर आयुक्त के, तो जहाँ ये प्रधान सचिव के लिए उन्होंने लिखा है, तो इस तरह तमाम जनता के हित की आवाज़ वो लगातार अपने 6 साल के कार्यकाल में उठाते रहे। उसमें कुछ कार्य हुए भी, कुछ कार्य नहीं भी हुए, लेकिन एक पार्षद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा जो जिन तक आवाज़ पहुंचानी थी, चाहे प्रधान सचिव के लिए, वो आवाज़ उन्होंने पहुंचाई। शहर में कोई घटना, दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हुई या छोटी, सब में इनकी भूमिका रही। आप देख सकते हैं जो शहीद लेफ्टिनेंट जब ऋषि कुमार शहीद की शहादत हुई तो इसको उन्होंने उनके नाम पर चौक के लिए इन्होंने डिमांड किया था। ये पिंकी देवी के लेटर पैड से है। जब इस नगर निगम के जनक भोला बाबू, श्रद्धेय भोला बाबू, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन आज भी लोग उन्हें नगर निगम का जनक कहते हैं और ये सच्चाई है। उनके प्रथम पुण्यतिथि पर पूरे बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र 45 वार्ड में
किन्हीं पार्षद के द्वारा, न भूत न वर्तमान, किन्हीं के द्वारा कोई आवाज नहीं आई। एकमात्र पिंकी देवी वैसी जनप्रतिनिधि, वो पार्षद जो अपने लेटर पैड पे लिख के दी जो उनके नाम पर पथ का नामाकरण होना चाहिए, और फिर उनके नाम पर पथ का नामाकरण उनके प्रथम पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू के कर कमलों से हुआ। फिर मैंने अगले बोर्ड की बैठक में उनके लिए मूर्ति की मांग किया, लेकिन आज तक लोगों ने नहीं लगाया। उनके लिए मैं मूर्ति का मांग किया। जो भोला बाबू नगर निगम के जनक हैं, इस कारण नगर निगम कार्यालय में उनका एक मूर्ति लगना चाहिए, लेकिन लोगों ने इस बात को अनसुना कर दिया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर पिंकी देवी जी को जनता के द्वारा आशीर्वाद और प्यार मिलेगा तो नगर निगम कार्यालय में भोला बाबू की प्रतिमा लगेगी, क्योंकि वो नगर निगम के जनक हैं। बाकी सब की बहुत सारे लोगों की सहभागिता है, लेकिन वो इस तरह ये हमेशा चढ़ बढ़ की अपनी भूमिका लोगों के बीच दे। अब बहुत सारे बात लोग कहते हैं, अब ई रिक्शा के लिए, अब ई रिक्शा के लिए देखिए, मैंने 2020 में आवेदन दिया, जो ई रिक्शा वालों से जबरदस्ती पैसा का वसूली किया जा रहा है। बाकी अगर किन्हीं लोगों के पास अगर ऐसा कोई आवेदन होगा तो फिर वो जो कहेंगे। तो आज बहुत सारे लोग ई रिक्शा के हितैषी बनेंगे, बहुत सारे लोग हितैषी बनेंगे जो भाई नगर निगम में जो टैक्स बढ़ गया है, 11/4/18 का सशक्त स्थायी समिति का बैठक हुआ और उसमें निर्णय लिया गया है जो पटना नगर निगम के मॉडल के तर्ज पर बेगूसराय नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली आउटसोर्सिंग से किया जाएगा। ये 11/4/18 सशक्त स्थायी समिति के बैठक में निर्णय लिया गया। मैं उस सशक्त स्थायी समिति का मेंबर नहीं था, लेकिन जो मेंबर थे वो अब कहते हैं जो हम आएंगे ना तब इसको राज्यपाल तक जाकर इस आवाज को हम उठाएंगे। तो भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं जो जिस समय आपने इसको पारित किया और आपकी उपस्थिति भी है, तो उस समय क्यों ना आपने आवाज उठाया? आप उस समय इस्तीफा देके इसके लिए आवाज उठाते। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बात कहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जो भाई नगर निगम में कुछ नहीं हुआ। अब नगर निगम के जो जनक हैं भोला बाबू, मेरा कार्यकाल रहा 2/5/13 से 30/1/16 तक, और 17/1/16 को मात्र 13 दिन पहले भोला बाबू का एक पत्र है, हम तो इसको समेट के रखे हुए हैं संजो के, ये प्रशस्ति पत्र है, उनके द्वारा लिखा गया है जो आपने अभियान चला रखा है, सूरत बदल भी रही है और इससे नगर निगम के कार्य प्रशंसनीय हुए हैं। ये उनका लिखा हुआ मात्र 13 दिन पहले। ऐसा नहीं है जो मैं 2/5/13 को बना और वो 3/5/13 को लिखे बाद में। मात्र 13 दिन पहले मेरे कार्यकाल खत्म होने से उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया। तो बाकी अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें मुझको नहीं जाना। अब 2 प्रशस्ति पत्र उनके द्वारा मिला, एक उसके पहले भी मिला जो आपने जो अभियान चला रखा है, इससे नगर निगम की सूरत बदल रही है। 2 प्रशस्ति पत्र है, एक है 17/1/16 को और दूसरा है 2/2/15 को, 2/2/15 को है, जो आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये अच्छा प्रयास है, उन्होंने दिया। तो इस तरह के बहुत सारे, हम जब आए इस नगर निगम को लोग नरक निगम कहते थे। मैंने आया, मैंने कहा था जो मैं भगवान तो हूं नहीं, इस बेगूसराय नगर निगम का तकदीर बदलूंगा, लेकिन तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। और 2 साल आपने देखा है, 2 महीना आप हमको समय दीजिए। 2 महीना मैंने कार्य किया, फिर तमाम मीडिया बंधु से मैं रूबरू हुआ और लोगों ने जहां भी मैं चाहे साइकिल से मोटरसाइकिल से गया तो लोगों को लगा जो नहीं वास्तव में शहर की सूरत बदली। सबसे पहले कॉरपोरेशन जो हमारा कार्यालय था उसका रिनोवेट किया, बाद में जो दिनकर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भवन उसका रिनोवेशन और उसके मुख्य द्वार को बेंगलोर के आर्किटेक्ट प्रभात रंजन जी के द्वारा उसका डिजाइन बनाया गया और उसमें उस समय के जिला पदाधिकारी सीमा त्रिपाठी जी की अहम भूमिका रही और
उस समय एक रुकावट था, जो नगर विकास के द्वारा जो पैसा आया था उसमें था जो अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो मालिकाना हक नगर निगम का होगा। लेकिन जब हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री इसी दिनकर भवन में नाटक देखने के लिए आए तो उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा जो आप एक सशक्त की बैठक बुला के आप कह दीजिए हमको नगर मालिकाना हक से कोई मतलब नहीं है, और मैंने लिख के दे दिया और दिनकर भवन बन गया। बहुत सारी बातें, महिला कॉलेज की स्थिति आप देख रहे हैं। उस समय की जो प्रधानाचार्य थी सपना चौधरी जी हमको बुलाई, जो भाई नेक की टीम आई, और वो जब इंटर प्रवेश कर रहा था प्रवेश द्वार पर तो उन्होंने कहा जिसका नाम तो महिला कॉलेज होना चाहिए था, इसका किसने महिला कॉलेज रखा। वो काफ़ी दुखी थी, मैंने उसका सूरत बदला। बस स्टैंड हो, गांधी स्टेडियम के लिए भी मैंने प्रयास किया। गांधी स्टेडियम के लिए जब तक प्रयास किया 30/1/16 को आवंटन मिला 92 लाख रुपया का। मेरा कार्यकाल संजोग से दुर्भाग्य से उसी दिन खत्म हो गया, वो पैसा वहीं रह गया। सामुदायिक भवन के लिए 1,47 लाख रुपया आया, आज तक वो सामुदायिक भवन नहीं बन पाया। सम्राट अशोक भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपया आया, वो भी वहीं रह गया। पार्क के लिए नौलखा मंदिर में अमृतलाल मीणा उस समय जो प्रधान सचिव थे नगर विकास आवास विभाग के, और उनका प्रथम पोस्टिंग बेगूसराय में एसडीएम के पद पे हुआ था। उनको बेगूसराय से लगाव था क्योंकि उनको यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और जब वो प्रधान सचिव बने तो नौलखा मंदिर के परिसर में आए, और नौलखा के जो ट्रस्ट के उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर मीरा सिंह जी, और सचिव उनके महंत जी, और सभी नागरिकों के साथ एक बैठक हुई, और उस बैठक में निर्णय लिया गया जो आप हमें जमीन दे दें, मैं एक शहर वासियों को एक अच्छा पार्क बना के एक मैदान बना के दूंगा। और 5 करोड़ 8 लाख का एक डीपीआर बना, डीपीआर स्वीकृत भी हो गया, कुछ आवंटन भी आया, लेकिन बाद में जो भी आए उसको फिर ठंडा बस्ता में डाल दिए। 2 करोड़ 22 लाख का एक डीपीआर बना बाघा सामुदायिक, ये बाघा ठाकुरबाड़ी के जमीन पर। वहाँ के लोगों भी ने कहा जो हम यहाँ आपको जमीन देंगे लेकिन मालिकाना हक नहीं देंगे, तो इस पर एक सहमति बनी और 2 करोड़ 22 लाख का बना, लेकिन आज तक वो भी नहीं आया। तो इस तरह जो भी एक प्रयास रहा, और उस प्रयास में जो मुझे 30-31 महीना कार्य करने का मौका मिला, मैंने कार्य किया। 2016 में जब मैं चुनाव लड़ा और जब चुनाव में हार गया तो लोगों ने कहा जो जनता के द्वारा अगर चुनाव होता तो आप चुनाव जीत जाते। कहलिए क्यों? तो जनता आपको बहुत चाहती है, भगवान ने चाहा, सरकार को सुमति दिया, ये तो पूरे बिहार के लिए हुआ। लेकिन लोगों ने कहा जो ये बदलाव जो आया है बिहार सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये आपके हित में। फिर जनता के द्वारा चुनाव होना था, बाद की जो प्रक्रिया आई आरक्षण, और आरक्षण में सामान्य महिला के लिए दोनों सीट आरक्षित हुआ। तो पहले से प्रत्याशी के रूप में जो पिंकी देवी जी का कार्य किया हुआ है वार्ड नंबर 17 में, चाहे वहाँ आप वहाँ के तालाब को देख लीजिए, वहाँ के ठाकुरबाड़ी को देख लीजिए, वहाँ का जो चिल्ड्रेंस पार्क अभी बना नहीं है लेकिन उस ओर अग्रसर है, वहाँ की जो सड़कें बनी है, बहुत सारे कार्य। मैं ये नहीं कहता हूँ जो वार्ड नंबर 17 और 21 में कोई कार्य नहीं बचे हैं, बहुत सारे कार्य होने हैं। काम करना एक सतत प्रक्रिया है, ये जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ये कार्य हो रहा है, और जब तक ये सृष्टि रहेगा काम होते रहेगा। कुछ राजा महाराजा किए, कुछ समय लोग कहते थे शेरशाह सूरी ने ग्रेंटिंग रोड बनवाया, सराय बनवाया, मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए, इस तरह के कार्य होते रहे। हमें तो ये भी कहा जाता है जो देवघर का मंदिर है बाबा बैद्यनाथ का, उसको खुद विश्वकर्मा जी बनाए। तो भगवान ने भी विकास का कार्य किया, भगवान राम ने भी पुल बनाया। तो इस तरह अनेक, जब तक ये सृष्टि रहेगी कार्य होते रहेंगे। लेकिन उसी बीच में जो हमें सब काम करने का मौका मिला, मैंने कार्य किया। और फिर अब हमारी धर्मपत्नी जो प्रत्याशी के रूप में आई हैं, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हमें है जो शहर वासियों का इनको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और ये भी एक बेहतर आपका सेवक आपके द्वार जो मेरा अभियान है, उस अभियान कोरोना काल में जब जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा कहा गया जो आप घर से नहीं निकलिए, लेकिन मैं दोनों पति पत्नी लगातार घर से निकल के लोगों के बीच गया, लोगों की बात को सुना, और जो हमसे बन पड़ा जन सहयोग से ही, मैं न धन वाला हूँ न बल वाला हूँ, लोगों के सहयोग से जो भी हमसे मिला हम जरूरतमंद के घर तक पहुँचाया। चाहे कभी बाढ़ आ गया वहाँ भी मैंने पहले पहुँचने का प्रयास किया। तो हर सुख दुख में लोगों के बीच रहा, और आगे भी अगर
मौका मिलता है तो मैं सुख दुख में लोगों के बीच रहूँगा। यो तो आशीर्वाद पिंकी देवी जी को मिलेगा, लेकिन जिस तरह आजकल दुर्गा पूजा में या कोई फेस्टिवल में आप ऑफर देखते होंगे जो एक पर एक फ्री रहता है, तो जनता इनको आशीर्वाद देगी और हम लोगों को फ्री में हर जगह मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डस्टबिन घोटाला, लाइट घोटाला का आरोप लग रहा है आपको, लगा रहे प्रत्याशी। ये बात बहुत पुरानी हो गई। लगातार मैंने 6 सालों तक लोगों से ये कहता रहा कि आप जगह चुनिए, वो जगह गांधी स्टेडियम हो, वो जगह दिनकर कला भवन हो, शहर के तमाम वैसे बुद्धिजीवियों को बुलाइए जिनको नगर निगम से थोड़ा भी लगाव है, और एक आरोप हम पे साबित हो जाएगा, हम आजीवन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज तक कोई लोग ऐसा कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा जो उसको बुलाइए मंदिर में क्रिया खाने के लिए, आप सभी गवाह हैं, मैं 11 बजे से 4 बजे तक बैठा रहा, वो नहीं आए। जिन्होंने कहा, किसने कहा नहीं कहा वो आप सब जानते हैं। तो मैं आप तमाम मीडिया के लोगों के सामने अभी भी कहना चाहता हूं कि जिनको भी आरोप लगाना है उनको बुला लीजिए। ऑन पेपर कहने के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा, देश के गृह मंत्री पर भी आरोप लगा, तो वो सब चलते रहता है। कोई भी व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन जीते हैं उन पे आरोप लगना, और जो कार्य नहीं कुछ किए हैं वो भी अपने आप को बड़े समाज सेवी के रूप में हमेशा प्रदर्शित करते हैं, तो ये सब चलता रहेगा। आपको मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, और मैंने सभी नगर निगम के तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम पे आरोप साबित होगा, लगेगा एक भी व्यक्ति आकर कह देंगे ये आरोप आपने सही, आपने गलत किया है, हम संन्यास ले लेंगे और पिंकी देवी भी वापस आ जाएगी। ये जो सशक्त अस्थायी समिति का वर्तमान के तर्ज पर उसको एक बार फिर से 2018 में निर्णय लिया गया, जो यहाँ भी पटना नगर निगम, मॉडल पटना नगर निगम के तर्ज पे एनजीओ को दिया गया है, एनजीओ को दिया गया है टैक्स वसूली के लिए, और वो जहाँ भी जाता है मनमाने ढंग से टैक्स ले रहा है। अगर मेरा ये कहना है जो आज 13-14 से लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, अगर आप टैक्स लेना ही था तो इसका शुरुआत आप उसी समय करते। लोग को आज जो जुर्माना देना पड़ रहा है, लोग क्यों? अगर आपने आज कानून बनाया तो आज से वो प्रभावी होना चाहिए ना। 13-14 से जो आज लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है वो भी जुर्माना के साथ, और खास करके जो अभी नगर निगम के जो नए क्षेत्र आए वहाँ के जो प्रत्याशी आए उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। उनको ज़रूरत था और वो बेचारे परेशान होकर भी एक एक जो छोटा छोटा मकान था उनको भी जुर्माना, और जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है, जुर्माना बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अब वही लोग कह रहे हैं जो भाई हम इसको वापस करेंगे और राज्यपाल तक जाएंगे। तो जब आपने शुरुआत किया जिस समय, तो उसी समय शुरू होने नहीं देते। सशक्त के आप मेंबर थे, राज्यपाल तक जाने की बात बोलते हैं हम गरीब का बेटा है इसलिए हमको सब आरोपित बना रहे हैं टैक्स वसूली। नहीं, वो तो उनका हस्ताक्षर है भैया, इसमें आरोपित बनाने का काम है। गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा कौन है नहीं है वो तो सब अब उनके जो भी हैं, ये कहने की बात नहीं है। छोटा सा शहर है, 45 गो वार्ड है, आप भी सबको जानते हैं, हम भी सबको जानते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है। इस किसी के सर्टिफिकेट हम खुद दे देंगे, हम महात्मा बुद्ध हैं तो आप मान लीजिएगा हम संजय हैं। और सार्वजनिक जीवन में जब लोग आता है ना तो उसके सारे रिश्तेदार के बारे में लोगों को पता रहता है कि मेरे माता पिता क्या करते हैं और जो कह रहे हैं उनके माता पिता क्या करते हैं। गरीबी का पैमाना क्या होता है? गरीबी का पैमाना हर आज भारत का वो गरीब है जो किसान है, जो मजदूर है, वो गरीब है जिसके घर में सरकार के द्वारा महीना में पैसा आता है, वो गरीब नहीं होता है। लेकिन जो चुनाव लड़ने के लिए अरबपति भी आते हैं वो अपने आप को गरीब कहते हैं। कहने से कोई गरीब होगा? गरीब का पैमाना क्या है? गरीबी का कुछ पैमाना होगा ना। लाल कार्ड जिसके पास है वो गरीब होगा। अब जिनको हमारे पास हम छत का घर है, हम कहेंगे कि हम भिखारी हैं, लोग मानेगा? नहीं मानेगा। मेरे माता जी घरेलू महिला हैं, आप पता कर लीजिए।
मेरे पिताजी साधारण किसान हैं और जो बोलते हैं उनके क्या हैं वो तो आप लोग जानते हैं, वो आप लोग जानते हैं जो क्या है, तो फिर गरीब कैसे होंगे। लेकिन ये सब चलता है। चुनाव में जो भी आए हैं 19 के 19 और 11 जो डिप्टी मेयर हैं, एक भी आदमी नहीं कहेंगे जो हम अमीर हैं, सब कहेंगे जो हम गरीब हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो गरीबे बन के सब आते हैं लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए। सभी की लड़ाई आपसे है, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी हम तो जनता का काम किए हैं, हम किसी से लड़ने के लिए कहाँ हैं। हमारा 12 साल का वहाँ तपस्या है। 2011 में जब नगर निगम बना तो 2009 में ही पहली बार चुनाव हुआ, और हम जब चुनाव लड़े और आज 22 है, 12 साल से मुझे आप किसी ने देखा जो मैं विधानसभा का चुनाव आया और वहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, कभी लोकसभा का चुनाव आया तो वहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, कभी विधान परिषद का चुनाव आया तो वहाँ हम दौड़ रहा। मैं 12 साल से नगर निगम में बैठ के तपस्या किया, और अगर जनता मालिक का प्यार मिलेगा तो हमको लड़ा किसी से क्यों रहेगा। हम तो नगर निगम में तपस्या किए हैं, नगर निगम की आवाज़ को बुलंद किए हैं, नगर निगम में रह के कार्य किए हैं, और मेरा फिर वही मूल मंत्र है, आपका सेवक आपके द्वार। अगर लोगों का प्यार मिलेगा तो फिर लोगों को मिलेंगे, एक पर एक फ्री मिलेंगे। पिछले बार सिंगल मिलते थे, इस बार डबल मिलेंगे। आपका सेवक आपके द्वार जीत के बाद भी रहेगा सिलसिला? ये तो जब तक अब रहेंगे तब तक रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे ना। हमको न कहीं मेरा ठेकेदारी चलता है, न कोई हमारा व्यवसाय है। 2 भाई है, खाने के लिए बेचारा दे देता है, बाकी अपना बम में। माताजी पिताजी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, कोई दिक्कत नहीं।